हेलो दोस्तों, ये आपका हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म का एमसीक्यू का पार्ट 2 है। मेरे पास आप लोग के कमेंट आए थे कि मैम यूनिट 4 के जो आपने फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें कम कंटेंट है, आप इसमें थोड़ा और ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने उसमें देखा, उसमें थोड़ा कम ऐड हुआ था, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट किए। आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। आप ये मानिए कि आपको, मुझे तो नहीं लगता कि आपको इससे बेहतरीन वीडियो कोई भी यूट्यूब पे पूरे मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने देखा है इस वीडियो को आपको देखने के बाद, इसमें लगभग 160 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ है और थोड़ी सी थ्योरी ऐड ऑन की है जो बहुत इंपॉर्टेंट उस वीडियो में छूट गई थी। वो इतना आप सब पढ़ लेंगे, आपका पेपर कल 11:30 से है। अगर आप सुबह 9 बजे तक भी इसको 3-4 बार देख लेंगे तो मुझे इतना यकीन है कि कानपुर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ये ना चाहे कि नहीं पेपर मुझे कठिन बनाना है, अगर उसने मीडियम लेवल का पेपर भी बनाया तो आप लोग बहुत अच्छे से सवाल कर लेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आएंगे। इस वीडियो में मैंने, आप सुबह समझ लीजिए मैं इसका कंटेंट बना रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ये बन पाया है। टाइपिंग में थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, क्योंकि टाइपिंग करने में कुछ गलती हो सकती है, नोट डाउन करने में हो सकती है, किसी में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं उसको अपनी गलती मान लूँगी और मैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर दूँगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कहीं कोई गलती ना हो, लेकिन ह्यूमन नेचर हो सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस पे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों के एमसीक्यूज़ हैं। 165 एमसीक्यूज़ हैं सबके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कुछ फैक्ट भी मैंने दे दिए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जो यूनिट फोर्थ मेरे पास आई थी कि थोड़ा सा कम कंटेंट है, तो उसके लिए ये है। दोस्तों देखिए, भारतीय मूर्ति कला में कई प्रमुख शैलियाँ हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से पिछले साल से अब तक 2-3 बार एग्जाम हो चुके हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, 3-4 लाइन में पूरा हो जाएगा। भारतीय मूर्ति कला में कई प्रमुख शैलियाँ हैं, जिसमें गांधार, मथुरा, गुप्त, अमरावती और पाल शैली। इससे क्वेश्चन सिर्फ यही बनते हैं कि इसको किस वंश ने, किस राजा ने ज़्यादा संरक्षण दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। गांधार शैली को पिछली बार आया था कि किसने किया, गांधार शैली को कुषाण साम्राज्य ने किया। ठीक है, इस शैली में ये भी आ सकता है, गांधार कला विद्यालय में बुद्ध को आध्यात्मिक मानसिकता में लहराते वालों के साथ दिखाया गया है। और जो मथुरा शैली थी, इसको भी कुषाण वंश ने ही संरक्षण दिया है, लेकिन इस शैली में आपको तीनों धर्म दिख जाएंगे, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म कि आपको छवियाँ दिखेंगी। जो इनकी कलाकृति उनमें आपको छवि दिखेगी इन तीनों धर्मों की। अब बात करते हैं पाल शैली की। तो पाल शैली को पाल राजवंश ने संरक्षण दिया था, और ये जो शैली है ज़्यादा विकसित आपको देखने को मिलती है पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार में। बस ये थोड़ी सी ही थी। अब आती है आपकी, ये थोड़ा टाइपिंग में वो हो गया है क्योंकि 3 यहाँ तक हो गया था, ये 5 शैलियाँ हैं। चौथे नंबर की आपकी हो गई गुप्त शैली, इसको गुप्त वंश ने दिया था। और अमरावती शैली, ये क्वेश्चन आता भी है, अमरावती शैली को किसने किया, सातवाहन वंश ने। अब इसके 8 एमसीक्यूज हैं इस शैली के, आप वो भी देख लीजिए। गांधार शैली किस राजवंश से संबंधित है, कुषाण, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट जो आपका है, मथुरा शैली किस काल में विकसित हुई, अभी मैंने आपको बताया कुषाण काल। और अगर राजा का नाम पूछे तो आपको ऑप्शंस में कनिष्क देगा, कि ज़्यादा जो था वो कनिष्क का ही नाम आता है इस शैली में, इस राजा का ही पेपर में दे देते हैं, कुषाण काल वंश का ही राजा था। नेक्स्ट, गुप्त शैली की मूर्तियों में कौन सी विशेषता है, सुरुचि, पूर्ण शैली। नेक्स्ट, अमरावती शैली किस राजवंश की, अभी मैंने आपको बताया सातवाहन। नेक्स्ट, गांधार कला की अनूठी शैली किस कला शैली से प्रभावित है, यूनानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनानी कला से गांधार कला की जो शैली थी वो प्रभावित थी। नेक्स्ट, यूनानियों के प्रभाव में भारत में निम्नलिखित में से किस कला का विकास हुआ, गांधार, अभी मैंने आपको बताया। किस शासन के अधीन भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा मिली थी, चोल शासक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, वेगीय कला परंपरा को किस रूप में जाना जाता है, अमरावती कला को वेगीय कला परंपरा भी कहते हैं। तो ये थे आपके इसके 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इनको रट लीजिएगा। उम्मीद तो है कि शायद एक इससे आ ही जाए 8 क्वेश्चन से। अब बात करते हैं, जो दोस्तों आपके पास, मेरे पास कमेंट आए थे कि यूनिट 4 का कम कंटेंट है।
तो इसे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि 3-4 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल्स, आर्टिफैक्ट्स, हस्तशिल्प, वस्त्र और कलाकृति। अब बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिफैक्ट से। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये आपको देखने में बहुत लगेगा है बहुत छोटा, देखिएगा। कालीन बुनाई सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है? भदोई की। और अगर ऑप्शन में भदोई ना दे, मिर्ज़ापुर दे, क्योंकि दोनों जगह फेमस है लेकिन भदोई की ज़्यादा नाम आता है। आप कहीं बुक्स में देखेंगे या कहीं भी सर्च करेंगे तो भदोई को ज़्यादा कहते हैं। उसके बाद मिर्ज़ापुर। भदोई ना हो तो आप मिर्ज़ापुर टिक करके आएंगे, दोनों हो तो आप सिर्फ भदोई को टिक करेंगे। उपरोक्त दोनों लिखे तो आप उपरोक्त दोनों में टिक करके आएंगे, ठीक है। भदोई की कालीन बुनाई फेमस है। और भदोई है कहाँ? तो ये वाराणसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर पे है। और आज ये देश का सबसे बड़ा कालीन निर्माण केंद्र बन गया है। इसे कालीन शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चंस कैसे आ सकता है? निम्न में से कौन कालीन शहर है? तो आप लिखेंगे भदोही। कांच के बर्तन, चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद। जब फिरोजाबाद ना दे तो आप लिख के आएंगे चूड़ियों का शहर तो सिर्फ एक ही है, फिरोजाबाद। एक ही आंसर हो सकता है। लेकिन कांच का बर्तन जब आपको दे तब आप वाराणसी भी कर सकते हैं, सहारनपुर। लेकिन जब फिरोजाबाद ना दे तब। बस इसका एक ही आंसर है अगर आपको फिरोजाबाद। लेकिन जब ये ना हो तब आप ये टिक करेंगे, क्योंकि ये भी कांच के बर्तन के केंद्र हैं। हाथ की छपाई, फर्रुखाबाद। मीनाकारी कहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है? वर्ल्ड फेमस, वाराणसी की। अब आप सोचेंगे मीनाकारी है क्या, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता है। ये एक प्राचीन और सुंदर हस्तकला है जिसमें धातु की सतहों पर रंगीन इनेमल लगाकर जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं, मतलब डिज़ाइन बनाई जाती है। और ये कला मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में विकसित हुई थी, ठीक है दोस्तों। गुजरात में ये विकसित हुई थी। और उसके बाद मीनाकारी की उत्पत्ति हुई कहाँ में थी? फारस में हुई थी और मुगलों के माध्यम से ये भारत आई थी। मीनाकारी कला के जादूगर के रूप में कुदरत सिंह को जाना जाता है। इन्हें 1968 में पद्मश्री मिला था। मीनाकारी कला के जादूगर कुदरत सिंह। कुदरत सिंह जयपुर के एक प्रसिद्ध कलाकार है, उन्हें मीनाकारी कला का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ छूटा है। मीनाकारी के आगे आप लिख लेंगे गुलाबी मीनाकारी। गुलाबी मीनाकारी वाराणसी की प्रसिद्ध है। बाकी फैक्ट सेम। अब बात करते हैं आभूषण निर्माण रत्न, जयपुर। रेशम और चंदन का स्वर्ग, मैसूर। पत्थर की नक्काशी, आगरा की। टेराकोटा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। ये मिट्टी के बर्तन बनाने की एक कलाकृति है। और तारकाशी, मैनपुरी की। दोस्तों मैनपुरी में इस कला के लिए खास तौर पर शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ये जो और फैक्ट है इन्हें आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। सिरेमिक पॉटरी, गुर्जा की। गुर्जा कहाँ है? ये लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर है। और गुर्जा को कुम्हारों का शहर भी कहा जाता है। इत्र नगरी के नाम से कौन फेमस है? इत्र नगरी के नाम से फेमस है आपका कन्नौज। दोस्तों देखिए कितना कम था, आपको देखने में भले लगा बहुत सारा, बस ख़त्म। और इससे आपके 1-2 क्वेश्चन पक्का फंस जाएंगे। ये थोड़ा सा और फैक्ट है, आप देख लें। मोतियों का शहर, हैदराबाद। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। बनारसी साड़ियों में वाराणसी की जरी के काम दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। बनारसी साड़ी कहाँ की? वाराणसी की। विश्व प्रसिद्ध कांच के मोती कहाँ निर्मित होते हैं? वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश को इस इतर हस्तशिल्प के कारण और बहुत सारे जितने भी इत्र और हस्तशिल्प के कारण साड़ की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आपकी, देखिए ये आपका हो गया था हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिफैक्ट। अब बात करते हैं आपकी टेक्सटाइल्स यानी वस्त्र की। मैंने पूरा कवर कर दिया, इससे बाहर आपका वैसे कुछ आएगा नहीं। वस्त्र में प्रसिद्ध साड़ियाँ एवं कढ़ाई। ये अगली बार क्वेश्चन भी आया था पेपर में, मैंने देखा था। मध्य प्रदेश की महेश्वर और चंदेरी साड़ी। उत्तर प्रदेश की बनारसी जरी कला एवं साड़ियाँ। लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई। वाराणसी की वही बनारस की सिल्क साड़ी, इसको ब्रोकेंड साड़ी भी लिख के आ जाता है। उड़ीसा की संभलपुरी साड़ी। पश्चिम बंगाल में इस समय शांति की आवश्यकता है तो आप याद कर सकते हैं शांतिपुरी साड़ियाँ। और बालूचर साड़ियाँ और कांचा कढ़ाई। केरल में बलरामपुरम साड़ियाँ और सूती वस्त्र।
छत्तीसगढ़ में चंपा सिल्क साड़ियाँ, तेलंगाना में गढ़वाल साड़ियाँ, कर्नाटक की इलकल साड़ियाँ और कसूरी कढ़ाई, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू शॉल और चंबा रुमाल फेमस है, जम्मू कश्मीर की कौनी शाल और कश्मीरी पश्मीना, महाराष्ट्र की पुनेरी पगड़ी, पठानी साड़ियाँ, गुजरात कच्छ शॉल और पाटन पटोला। ये क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, मत सोचिएगा ऐसे ही। पंजाब फूलकारी के लिए फेमस है, बिहार सुजनी, आंध्र प्रदेश मंगलगिरी साड़ियाँ और वैकंठगिरी साड़ियाँ। अब बात करते हैं आपके, इसके भी 3 क्वेश्चन एक पेपर में आते ही हैं जितना मैंने देखा अभी तक। तो ये भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, आपने कभी न कभी ये पढ़ोगे, सिर्फ यहाँ रिवीजन करना है आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए हैं, आपको पता होंगे पहले से ही। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में है उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, उसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1977 में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिम कार्बेट, उसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कहाँ पे? उत्तराखंड, कांचीरंगा असम। राजीव गांधी कर्नाटक, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गा से आप याद कर सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश, सतपुड़वा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु, चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा, हजारीबाग झारखंड। बस 25 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। संजय गांधी महाराष्ट्र, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा, फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में। पिछली बार क्वेश्चन भी इससे 3 आए थे, ये जो मैंने आपको दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इससे आ जाएगा, परेशान ना हो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और इसको पहले भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, और रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। ये आप देखेंगे थोड़ा दोनों आपको अजीब लग रहे हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जो अजीब है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ये आपके 22 थे। अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, ये मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पे, इसका एक रीज़न है कि उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, तो उम्मीद भरा जितने उत्तर प्रदेश में आपसे उम्मीद तो यही कि वो उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादा पूछेगी, तो एक बार आप इसमें नज़र मार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके नज़र मार लीजिएगा कि इस पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ भारत के प्रमुख संग्रहालय हैं। मैंने पिछली बार पेपर देखा था तो ये लगता नहीं कि सिलेबस में है, लेकिन हर पेपर में से 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं, मैंने जितना देखा है। तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट संग्रहालय हैं, ये भी 20-25 ही हैं, वो लिख दिए, आप एक बार देख लें, आपको याद हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश, ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, देखिए ताश याद करिए, तिरुवनंतपुरम, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पतंग आपको पता है, गुजरात में पतंग की एक प्रतियोगिता होती है, इसलिए पतंग संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय, ये बहुत चर्चित में भी था, कहाँ पे है? पुडुचेरी में। भारत का पहला खुला रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पे है? बॉम्बे महाराष्ट्र में। भारतीय संग्रहालय सबसे पुराना, ये भारत में सबसे बड़ा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। नेहरू स्मारक नेहरू जी नई दिल्ली, आप ना से याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय आप ऐसे याद करें कि हम लोग की भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, तो राष्ट्रीय देश तो नई दिल्ली, आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, राष्ट्रीय से आप इसको भी याद कर सकते हैं, नई दिल्ली। स्वराज भवन प्रयागराज और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर राजस्थान। काला घोड़ा संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र। सलारजंग संग्रहालय और निज़ाम संग्रहालय। दोस्तों दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का हैदराबाद तेलंगाना में ही है, इसलिए मैंने लिख दिया है एक साथ। श्री छत्रपति साहूजी संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र। सांची पुरातत्व रायसेन मध्य प्रदेश। आपको पता है सांची के स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, तो यही रायसेन हुआ। सिक्का संग्रहालय नासिक में महाराष्ट्र। आप ऐसे याद करें, कोई आपको सिक्का देते तो क्या आप ना करते? नहीं करते ना, तो इसलिए सिक्का संग्रहालय नासिक महाराष्ट्र में।
भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली, हुमायूं के मकबरे के पास है। युग युगीन संग्रहालय ये अभी निर्माणाधीन है, तो आप याद कर लीजिए, निर्माणाधीन नई दिल्ली। युग युगीन संग्रहालय, युग युगीन संग्रहालय नई दिल्ली। रॉयल संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, तंजौर के तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये थे आपके सामने 21, ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सा लग सकता है कि अभी नया नया है, वैसे इजी। आप अब आते हैं आपके MCQs, 165 MCQs। और इन MCQs का मैंने जो फैक्ट दिए और ये MCQs आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा होगा, और जब पेपर अच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। किस स्मारक को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है? सबको पता है, ताजमहल। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ है? बताइए, आगरा में। ऑप्शन खा। आप सोने के गुम्बद के कारण स्वर्ण मंदिर के रूप में, अपने सोने के गुम्बद के कारण स्वर्ण मंदिर के रूप में जाने जाने वाला कौन सा तीर्थ स्थल सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है? स्वर्ण मंदिर। इसको हर मंदिर साहिब भी लिख के आ सकता है, इसलिए ऑप्शन का इज द राइट आंसर। आगरा में स्थित ये संगमरमर का मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी की याद में बनवाया था। इसका नाम क्या है? ताजमहल। ऑप्शन खा। इससे आपका प्रैक्टिस भी जाएगी, तो आप आंसर बाद में देखिएगा, पहले कर लीजिएगा। ये इस्लामी वास्तुकला शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। इसका क्या नाम है? ताजमहल। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन थोड़ा भाषा में अंतर मुझे दिखा, इसलिए मैंने लिख दिया है। तमिलनाडु के तंजावुर बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कराया था राज राजा चोल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूर्यदेव को समर्पित कौन सा मंदिर रथ के आकार का है? बताइए। सूर्य मंदिर, कोणार्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं जल्दी पढ़ूंगी, आप अपना रोक के देख लीजिएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1951 में प्लेग की समाप्ति की स्मृति में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनवाया था? चार मीनार। ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप देख लीजिए किसने बनवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, प्लेग की समाप्ति के बाद। भारत में गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में कौन सा स्मारक बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुगल सम्राट अकबर ने कौन सा स्मारक बनवाया था? बताइए। कुतुब मीनार, लाल मीनार, लाल किला, चार मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में टीपू सुल्तान पैलेस कहाँ है दोस्तों? ये आपका है कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक ही विशाल चट्टान को तराशकर निर्मित महाबलीपुरम में मंदिरों का कौन सा समूह द्रविड़ वास्तुकला को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, पंचरथ। और ये जो पंचरथ है, ये मंदिर समूह पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि जो पंचरथ मंदिर है महाबलीपुरम में, किस राजवंश ने बनवाया था? पल्लव। आता है, मैंने कई बार देखा है। 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी को समर्पित है। कौन सा? पंचरथ। महाबलीपुरम मंदिरों में एक समूह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? मधुबनी। ये कहाँ की है दोस्तों? बिहार की। बाकी को भी आप एक बार नजर मान लीजिएगा। एपन सांची, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। सम्राट अकबर द्वारा निर्मित कौन सा स्मारक हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली के अद्वितीय मिश्रण के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, हम्पी के खंडहर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो भारत के किस राज्य में है? हम्पी, कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? बाबू, ऑप्शन डी सूर्य भगवान।
ठीक है, अब इसके थोड़े फैक्ट हम यहाँ देख लेते हैं। सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित मंदिर है, जो हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है। इसे 13वीं शताब्दी में पत्थर से बनाया गया था। सूर्य मंदिर मूर्तिकला, नवाचारों और नक्काशी की गुणवत्ता के मामले में अद्वितीय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत में डिंडीगुल किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, कौन से मंदिर अपनी नागर शैली की प्रतीकात्मकता और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो। ऑप्शन खा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जामा मस्जिद आप कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन सी दिल्ली। ये थोड़े फैक्ट हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए। पुरानी दिल्ली के बीचों बीच स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1644 से 1656 के बीच बनवाई गई ये मस्जिद मुगल वास्तुकला और इस्लामी संस्कृति का एक शानदार प्रतीक है। नेक्स्ट, बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बोध गया। आमेर किला किस भारतीय शहर के पास है? ऑप्शन बी जयपुर के पास। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जयपुर के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक विशाल आमेर पैलेस किला एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसे हल्के पीले और गुलाबी बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में? मुंबई। ऑप्शन खा। इसके बारे में थोड़े फैक्ट पढ़ लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र में तट पर स्थित है। इस स्मारक को मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। ये शहर का शीर्ष पर्यटक आकर्षण है। उस विरासत स्थल का नाम बताइए जिसमें 21 चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा स्मारक, चित्रकला और मूर्तियों की बेहतरीन कृतियां हैं। कौन? अजंता। खा इज द राइट आंसर, सॉरी, गा इज द राइट आंसर, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में है? ए तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। ये इसका फैक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। ये शिव जी को समर्पित है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। भव्य हवा महल या हवाओं का महल का एक प्रमुख स्थल चिन्ह, ये कहाँ पे है? जयपुर। अजंता की प्राचीन शालकृत गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये आपका फैक्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित इस प्राचीन बौद्ध गुफा परिसर में बुद्ध के जीवन को दर्शाती उत्कृष्ट चित्रकारी, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, अजंता की। पूर्वी गंगा राजवंश ने राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विरासत स्थल का निर्माण किया? पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किसका किया था? याद रखिएगा, सूर्य मंदिर। और ये कहाँ पे? कोणार्क। पीर मोहम्मद खान वह व्यक्ति जिसे शेर सूरी के मकबरे के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ये क्या था? ये शेर शाह के दरबार में वास्तुकार था जिसने इनका मकबरा बनवाया था, बिहार में जो इनका मकबरा है। विक्टोरिया मेमोरियल एक सफ़ेद संगमरमर का स्मारक है, एक संग्रहालय जो समर्पित है किसे? रानी विक्टोरिया जी को। ठीक है, रानी विक्टोरिया। ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में निर्मित एक खगोलीय वेधशाला का नाम बताइए। क्या था? मैंने ऊपर आपको बताया था अभी कि खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य में रॉक कट गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन बी बदामी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के खंडरों के लिए जाना जाने वाला ऐतिहासिक शहर हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुचिपुड़ी निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दिल्ली में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह लाल बलुआ पत्थर का किला लगभग 200 वर्षों तक मुगल सत्ता की सीट के रूप में कार्य करता रहा। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल किला। विष्णुपुर मंदिर समूह भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में।
ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगरा। गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना। इनमें से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ऑप्शन डी कथक। दोस्तों इसमें आपको सम्मिलित क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें नहीं कि अब यूनिट फर्स्ट सेकंड, मैंने सब सम्मिलित करके बनाया, सब मिक्स करके, क्योंकि पेपर में भी आपका मिक्स आएगा तो मैंने वैसे ही इसमें बनाया हुआ है। नेक्स्ट, चित्तौड़ किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट, सोनागिरी का तीर्थ स्थल है जैनों का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप ये फैक्ट पढ़िए। सोनागिरी मध्य प्रदेश राज्य का एक स्थान है जो दतिया जिले में स्थित है। सोनागिरी में एक प्रसिद्ध जैन संग्रहालय भी स्थित है। निम्न कथनों पर विचार करें, फिर बताएं कौन सा सही है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिल्कुल सही। दिल्ली में स्थित पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल सही। श्रीनगर में स्थित शालीमार गार्डन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, नहीं। गोल गुम्बज कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। फैक्ट इंपॉर्टेंट, शेरशाह सूरी बिहार का एक पठान था, ठीक है, जिसने मुगल साम्राज्य को हराने के बाद सूर साम्राज्य की स्थापना की। उनकी याद में पीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिज़ाइन एक मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया और ये भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। सासाराम में बनवाया था किसने? पीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। किसका? शेरशाह सूरी के मरने के बाद उनका मकबरा। कालिंजा के किले में एक बारूद विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी के मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि यह एक कृत्रिम झील के बीच में बनाया गया है। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं के समय में शुरू हुआ था, लेकिन ये जारी रहा शेरशाह सूरी के समय तक। सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने दिल्ली में सलीमगढ़ किले का निर्माण करवाया था। मध्य एशिया और भारत को जोड़ने वाली ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जी को बोध गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्वालियर का किला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोल गुम्बज कहाँ है? कर्नाटक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध गुप्त काल के दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4। इसको अच्छे से पढ़िएगा, देवगढ़ में। और इसका ये फैक्ट भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भगवान विष्णु को समर्पित है। ये सारे फैक्ट पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, वीडियो रोक के। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किसको समर्पित है दशावतार मंदिर, तो भगवान विष्णु को। लह पैलेस कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। भारत में कांगड़ा किला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कहाँ पे है? गुजरात में। ये इसका फैक्ट है, आप रोक के पढ़िएगा कि रानी की वाव यूनेस्को में कब सम्मिलित हुई? 2014 को, 22 जून। ये सारे फैक्ट पढ़ लीजिएगा, किसने बनवाया था रानी की वाव को, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चालुक्य राज भीम प्रथम की पत्नी ने, और रानी उदयमती, ठीक है दोस्तों, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रॉस ऑन द ईस्ट कहा जाता है? कन्नौज को। अब कन्नौज के कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। पूर्व की घास, यही जो लिखा हुआ है इंग्लिश में यहाँ, ग्रॉस ऑन द ईस्ट। कन्नौज शहर को दिया गया उपनाम है। कन्नौज को ऋषभ दीक्षित का साम्राज्य और भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। यह अपने पारंपरिक कन्नौज परफ्यूम, तंबाकू आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध स्मारक हैं, पढ़ लीजिए। ताजमहल, बुलंद दरवाजा, पंचबहन और बनारस घाट। आगरा किला। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये फैक्ट है, याद कर लीजिए। ये और है, आप इन्हें रोक के कश्मीर का, आंध्र प्रदेश और पंजाब का पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश में 4 मंजिला रॉक कट हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप इसको याद नहीं कर सकते तो 2-3 बार देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा देखा पेपर में हम लोग क्लिक कर जाता है, हम लोग आंसर लिखाते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन सी। दोस्तों सॉरी, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, सी नहीं, ऑप्शन सी बिहार में। नेक्स्ट,
भारत में कोटला फिरोज शाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट, भारत में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी जहांगीर महल मध्य प्रदेश। जहांगीर महल, आपको क्वेश्चन में और भी ऑप्शन आ सकते हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ देखिए, अच्छे से लिखा है कि कहीं भी कोई क्वेश्चन है आपका छूटे ना। जहांगीर महल जितने ऑप्शन यहाँ दिए उसमें आपका मध्य प्रदेश, लेकिन जहांगीर महल मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था मध्य प्रदेश के ओरछा में। ये पहली बार मुगल सम्राट जहांगीर ओरछा गए थे, तब उनके लिए वीर सिंह देव ने उनके स्वागत के रूप में बनवाया था। जहांगीर का गढ़ भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए अन्य जो जहांगीर महल है वो कहाँ, ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। जहांगीर महल भारत के आगरा जिले के किले के अंदर भी, जो आगरा किला है उसके अंदर भी बना हुआ है, और राजस्थान में भी जहांगीर महल बना हुआ है जो कि पुष्कर में है। ये महल मुगल बादशाह जहांगीर के नाम पर है, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी नूरजहां के आग्रह पर बनवाया था। दोस्तों, अब आप कहेंगे अगर आगरा भी ऑप्शन में आ जाए, राजस्थान भी आ जाए, मध्य प्रदेश भी आ जाए, तो वो क्वेश्चन आपका गलत है। या तो उपरोक्त सभी ऑप्शन में होगा, या तो कभी कभी पेपर तो गलत बन ही जाते हैं ऑप्शंस देने में। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी कन्याकुमारी। जमाली कमाली कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत में नीला गुम्बद कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी दिल्ली। भारत में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी गुजरात। सम्राट अकबर द्वारा निर्मित कौन सा स्मारक हिंदू और इस्लामी स्थापत्य कला के अद्वितीय मिश्रण के लिए जाना जाता है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इस फैक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हम्पी के खंडहर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक। ठीक दोस्तों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा कि हम्पी के जो खंडहर है यूनेस्को में कब शामिल हुए? 1986। पढ़ लीजिएगा, हम्पी के खंडहर कर्नाटक में है। कुतुब शाही मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद। असम में अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी गढ़गांव। गुजरात में अशोकन रॉक एडिक्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी जूनागढ़। भारत में अवंती स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। भारत में शेख चिल्ले का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हरियाणा। उड़ीसा में राज रानी मंदिर, इसे राज रानी जगह राजा रानी भी आपके सामने लिख के आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में राजा रानी मंदिर है। महाराष्ट्र में आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी पुणे में। रंगोली भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी कला वाले वो याद रखिएगा। रंगोली महाराष्ट्र में, आप जनरली उत्तर प्रदेश लगा के आ जाए, लेकिन नहीं, रंगोली महाराष्ट्र। यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुचिपुड़ी डांस भी इन्होंने किया है। तो अगर भरतनाट्यम ना हो, कुचिपुड़ी हो, तो आप कुचिपुड़ी कराएंगे, लेकिन अगर भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों है तो आप सिर्फ भरतनाट्यम टिक करेंगे। अगर उपरोक्त तो दोनों का ऑप्शन होगा तब आप दोनों टिक करेंगे, लेकिन आप प्रेफरेंस देंगे भरतनाट्यम को अगर ऐसा होगा तो। नेक्स्ट, भारत में चित्रदुर्ग किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी राजस्थान। भारत में राजगिरी और कृष्णगिरी किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। निम्न में से सितारा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन बी कथक से। सितारा देवी कथक की हैं। भारत में चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर्नाटक का विठल देव मंदिर कहाँ पे है? हम्पी। कहाँ पे है दोस्तों? हम्पी में। भारत में बाघ गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश। ओके। भारत में इब्राहिम रोजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में रहीम खाना मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? ये एक सिंगल ब्रिटिश अधिकारी है जिसका मकबरा भारत में है और उत्तर प्रदेश में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा।
तमिलनाडु में सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी चेन्नई। नेक्स्ट, भारत में अब्दुल वहाब खान गुम्बद कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में महाचैत्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी अमरावती। श्री भगवान बाहुबली दिगंबर जैन प्रतिमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी कर्नाटक। श्री भगवान बाहुबली दिगंबर जैन प्रतिमा। नेक्स्ट, भारत में डीक पैलेस कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भारत में बेलाड बंदर गेट हाउस कहाँ पे है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सोनेरी महल कहाँ स्थित है? सोनेरी भी मैंने आपको ऊपर बताया था, औरंगाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। भारत में छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? मैंने आपको कल की वीडियो में पूरा बताया है, याद करिए, उत्तर प्रदेश। भारत में ये सिंगल है जो कि मेघालय का स्मारक है, मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। कियांग नांग बाहा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? मेघालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में ओपन हैंड मॉन्यूमेंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट, भारत में रणथंभौर किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान। भारत में जंतर मंतर भी मैंने आपको पीछे एक पढ़ाया था, ये जंतर मंतर कहाँ पे है? ये है आपका डी जयपुर में। जंतर मंतर 3-4 हैं, ये वाला राजस्थान में, जयपुर में है जंतर मंतर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? कहाँ पे? महाराष्ट्र में है विश्व की सबसे ऊंची जैन मूर्ति। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। जैनियों के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव की मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? भगवान ऋषभ देव की। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 108 फीट ऊंची है और चट्टान से उकेरी गई है। और ये फैक्ट अब याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सबसे बढ़िया कि इस समय विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो 182 मीटर की है और भारत राज्य के गुजरात में केवड़िया के पास स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, एकता का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट, किस देश को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? ब्राज़ील। दोस्तों ये मैंने फैक्ट और लिख दिया है, किसको क्या कहा जाता है ये पढ़ लीजिएगा, पेपर में आता है इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जोधपुर को नीला शहर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, भारत का डेनिम शहर भी। और क्यों कहा जाता है ये मैंने ये भी लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। मुंबई को 7 द्वीप शहर, गेटवे ऑफ इंडिया का लिए राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। देखिए 7 द्वीपों का शहर, यहाँ पे ऑब्लिक, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, सूती वस्त्र की राजधानी, ऑब्लिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। 7 द्वीपों का शहर किसको कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। ये मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऑब्लिक लगाना भूल गई हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप स्क्रीनशॉट करके आराम से पढ़ लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में मुंबई में कौन सा प्रतिष्ठित प्रवेश द्वार बनाया गया है? बताइए कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? श्रीवास्ती में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन बी भगवान विष्णु को। शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ किस स्थान पे है? रामेश्वरम। ये भी पढ़ लीजिएगा, आते हैं मठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय घाट किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दिल्ली में। ये लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम विश्राम स्थल है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ किस स्थान पे है? ऑप्शन बी पुरी में। नेक्स्ट, शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ किस स्थान पे? 4 मठ है इसलिए मैंने चारों को लिखा हुआ है। द्वारका।
शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ कहाँ पे है? यह है आपका ऑप्शन बी बद्रिकाश्रम। दोस्तों ये थे इनके चारों, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक ऊपर है। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी खजुराहो। नेक्स्ट, निम्न में से अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से? ऑप्शन सी, ये जरूर याद रखिएगा, लोक कला शैली भी मैंने ऊपर आपको बताई थी, रंगोली महाराष्ट्र की और बिहार की अर्पण। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? बिहार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अद्वितीय वारली, ये आपको ऐसे भी लिख के आ सकता है और ऐसे भी उड़ंकी रावी बना सकते हैं, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? श्रीनाथ जी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पुलिक्कली भारत में निम्नलिखित राज्यों में से एक मनोरंजन लोक कला है, कहाँ की? केरल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में कला और संस्कृति के संदर्भ में पट्टचित्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लोक चित्र। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कपड़ा चित्रकारी से जुड़ा है? फड़। ये मैंने यहाँ पे थोड़े से लिखे हुए हैं कि राजस्थान की वैसे ये फड़ फेमस है। राजस्थान की और कौन सी लोक कला है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए। कागज़ पे चित्रकला को पान कहा जाता है, कपड़ा में पट पिछवाई फड़ कहते हैं, लकड़ी पर बनी को कावड़ कहते हैं, इसलिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चौक पूर्णा भारत में किस क्षेत्र की लोक कला है? ऑप्शन है चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। हम लोग मम्मियाँ कहती हैं पूजन करने में, जहाँ चौक पूर के आओ वही चौक। निम्न में से कैसे, निम्न में से यहाँ पे किसे होगा? किसे? पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता, तोते हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो इनमें से किस शासन के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, निम्न में से मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? कथकली से। केरल की है ये। छाबड़ी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की निम्न में से किस विधा से है? ऑप्शन डी मणिपुरी। नेक्स्ट, निम्न में से अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अल्पना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और अभी बीच में मैंने आपको एक चौक पूर्णा बताया, वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। एक अभी मैंने और बताई थी, वो भी आप याद रखिएगा। अल्पना कहाँ की? पश्चिम बंगाल। बंडाना लोक कला शैली का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से? ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट, शोभा नारायण निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन बी कथक। इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्न में से बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से। ये बहुत फेमस कलाकार हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, बिल्कुल सही। कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया था, कच्चीपुड़ी कल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये भी मतलब बिल्कुल सही है। जो नहीं मैच है वो कथक कहाँ का है? केरल का, इसलिए ये गलत है, इसलिए यही सही आंसर है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी। अच्छे से पेपर में पढ़िए, कभी कभी हम गलती कराते हैं पढ़ने में। मटके निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोआत्सु त्योहार मनाया जाता है? नागालैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली महाराष्ट्र से संबंधित है? वारली। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, थाई पुषम नामक धार्मिक त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 4 तमिलनाडु। ये आप पढ़ लीजिएगा। थाई पुषम वाले में वामन हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5 अवतार थे। ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये फैक्ट है, इनको पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। निम्नलिखित में से महिला प्रधान नृत्य कौन सा है? ऑप्शन सी गुद्धा। नेक्स्ट, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? ऑप्शन ए गवरी। आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गुशादी। ऑप्शन ए गौंड गा, ऐसे याद रखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान। बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यक्षगान किससे संबंधित है? कर्नाटक से। ये जनजातीय नृत्य है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर यही आया, सुमेलित नहीं है। झूमर हरियाणा का नहीं है, ये गलत है। तमाशा महाराष्ट्र का सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का, बाउल पश्चिम बंगाल का, ये सही है। ऑप्शन ए नहीं सही है आपका।
इसलिए यही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ऑप्शन बी, मेघालय का बंबू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। नेक्स्ट, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है क्या? यक्षगान, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कौन सा? कथकली। ये लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है, बाकी लोक नृत्य हैं। ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य केरल का है ये। जैसे भरतनाट्यम हुआ आपका, ठीक है, कुचिपुड़ी हुआ, ये सब शास्त्रीय नृत्य में आते हैं, और ये घूमर गरबा आपके लोक नृत्य में आते हैं। शक संवत का पहला महीना कौन सा है? चैत्र, ऑप्शन इज राइट, बी आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पुथंडू किस राज्य का नववर्ष महोत्सव है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है? कथकली, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? नटराज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? रांची को, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, नई दिल्ली। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश में है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसने कराया था? पल्लव ने। और किस राजा ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है दोस्तों, ये रथ मंदिर जो है ये वो 5 पांडव और द्रौपदी को समर्पित है। पल्लव राजवंश ने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम राजा का नाम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हस्तशिल्प का गीत कहा जाता है? हस्तशिल्प बिल्कुल सही लिखा हुआ, आप सोचे गलत लिखा है। हस्तशिल्प का गीत किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तनों को, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कढ़ाई से संबंधित फूलकारी का काम प्रसिद्ध है? डी, पंजाब। भारत में काफ़ी प्रसिद्ध तिरुपति गुड़िया में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी, लाल चंदन की लकड़ी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप पढ़ लीजिए। हाथी दांत में चित्रकारी केरल में प्रसिद्ध है, इसलिए दोनों सही ऑप्शन है आपके, सी इज राइट आंसर। भारत में कहाँ पर बंधानी कपड़े की टाई एंड डाई कला सबसे प्रसिद्ध है? कहाँ की है? राजस्थान। नेक्स्ट, कहाँ पर मनौती कला प्रसिद्ध है जो ऊँट की खाल के साथ सजावटी सामग्री में सम्मिलित है? ऑप्शन सी, बीकानेर। ऊँट की खाल के साथ सजावटी सामग्री इसमें होती है, बीकानेर। किस भारतीय हस्तकला शैली का अर्थ पुष्पन से संबंधित है? फुलकारी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये फैक्ट पढ़ लीजिएगा, फुलकारी का अर्थ फूलों का काम होता है, और ये पंजाब की है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? जिससे से बना पानी का पात्र। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? ऑप्शन सी। ब्लू पार्ट्री कहाँ का एक पारंपरिक शिल्प है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ का है? जयपुर का। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी का पकाकर मूर्तियां खिलौना बनाए जाते हैं, इसी को टेराकोटा एक तरीका है बनाने का। मूर्तियां बनाई जाती हैं मिट्टी की। कहाँ पे बनाई जाती है? राजस्थान के मोलेला गांव में। राजस्थान के किस शहर की जानब की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? किसकी हैं? दी गोद। इसका फैक्ट पढ़ लीजिएगा। श्रीमती जानब ने बनाई थी पहली बार साड़ी, इसलिए इस साड़ी को जानब की साड़ी के नाम से जाना जाता है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले में है? चित्तौड़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजम और जाजम। कौन से राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की कला लाए थे? मान सिंह जी लाए थे मीनाकारी की कला, जयपुर में। ये फैक्ट याद कर लीजिए, मीनाकारी का मुख्य केंद्र जयपुर में है। इतिहास, मेवाड़ के राजा मान सिंह को शताब्दी, ये थोड़ा गलत हो गया, को जयपुर में इस मीनाकारी कला के संरक्षक के रूप में मान्यता दी गई है। और जो मैंने आपको ऊपर वाराणसी बताया था वो गुलाबी मीनाकारी के लिए फेमस है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ए 1 वर्ड में मैंने लिख दी है, देख लीजिए। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर? सतलुज। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जिसे कहते हैं, कौन से राज्य में? जम्मू और कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, तंबाकू के लिए भी फेमस है।
कौन सा मरुस्थल भारत का ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है? थार का मरुस्थल। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? अजंता गुफाएं। स्वाता जुबा जो है वो कहाँ पे है? ताजमहल है और आगरा में है, भारत में। ट्विन सिटीजन कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पे? मुंबई में। इनको पढ़ लीजिए। कन्हेरी गुफाएं मुंबई के पास बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मुंबई में। हजार राम मंदिर कहाँ पे? हम्पी, कर्नाटक। हजार राम मंदिर कर्नाटक के हम्पी में भगवान राम को समर्पित है। ये विजयनगर के जो शाही परिवार है, कभी उसका निजी मंदिर हुआ करता था। तो आ सकता है कि हजार राम मंदिर किस राजवंश का मंदिर था? तो विजयनगर साम्राज्य का। इस मंदिर में महाकाव्य रामायण की कहानी को दर्शाने वाले सुंदर आधार अवशेष और पैनलों के लिए प्रसिद्ध है ये। कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, कभी कभी आता है खजुराहो का महादेव मंदिर, तो कांदरिया महादेव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो गांव में है। शक्तिशाली चंदेल राजा ने इसको बनवाया था। क्या नाम था? विद्याधारा। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है सोनपुर। ठीक है दोस्तों। और पुष्कर में जो मेला लगता है वो ऊंट के लिए लगता है। ये भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? मैंने आपको ऊपर बताया था, अहमदाबाद। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। मैंने आपको कल बताया था अंधा आदमी नहीं खा सकता। मैं ऐसा कह नहीं रही, कोई मजाक नहीं, सिर्फ याद करा रही हूँ आपको। ये एक दो फैक्ट और हैं क्योंकि पेपर में आए हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में ऐड ऑन कर दिया था। मुंबई को भारत का सांस्कृतिक शहर कहा जाता है। ये कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। भारत का सांस्कृतिक शहर मुंबई। कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक शहर है। बस एक लास्ट पेज बचा है आपके लिए, बस वीडियो खत्म। भारतीय संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे शाही संग्रहालय कहा जाता है। ये पूरा एक ही टॉपिक है। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। सबसे पुराना, सबसे बड़ा। इसकी स्थापना 1814 में कोलकाता में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी। ठीक है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, सबसे पुराना है, पश्चिम बंगाल में 1814 में स्थापित हुआ था। सबसे पुराना, सबसे बड़ा। ये बस ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। कानपुर विश्व का चमड़ा शहर कहलाता है। आ सकता है चमड़े के लिए कौन सा शहर फेमस है? ऑप्शन में कानपुर, टिक करेंगे आप। पूर्व का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहते हैं। नागपुर को ऑरेंज सिटी, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है और हाईटेक सिटी भी कहा जाता है, निजामों का शहर भी कहते हैं। आ सकता है निजामों का शहर कौन सा है? ऑप्शन में आपको दे देंगे हैदराबाद, लखनऊ, मथुरा, तो आप टिक किसको करेंगे? हैदराबाद को। पुणे फेमस है, इसको कहते हैं पूर्व का ऑक्सफोर्ड और ढक्कन की रानी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे बस, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास सब खत्म हो गया। दोस्तों फिर मैं आपसे कहूँगी, जो कल का वीडियो था और जी आज का वीडियो, प्रीवियस ईयर वीडियो जो मैंने पेपर डाउनलोड किया था, आप इन तीनों को, अभी आपके पास टाइम है क्योंकि आपका पेपर 11:30 होता है, आप रात में थोड़ा कम सोएंगे, इन्हें 4-5 बार देख लेंगे ना, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो आप यकीन माने 80% पेपर करके आएंगे। जितना मैंने मेहनत करी है मुझे उसमें पूरा यकीन है। अब पेपर ही बहुत कठिन आ जाए तो एक अलग बात है कि बिल्कुल ही अलग दे दें, लेकिन अगर मीडियम लेवल का पेपर हुआ, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप पढ़ के जाएं, भरोसा रखें। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। अगर आपका कमेंट आया तो मैं कल सुबह 6 बजे तक एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, बहुत ही कम क्वेश्चंस के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे मैं रात भर में निकाल के एक वीडियो बना लूँगी, सुबह मैं अपलोड कर दूँगी 50 क्वेश्चन का, जिससे आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। ठीक। कोई भी क्वेरी हो कमेंट के, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।